हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। काफी अच्छी नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। सरकार की तरफ से ये निकाली गई है नोटिफिकेशन। परमानेंट पोस्ट है, पे स्केल ऑफर हो रही है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। 12th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इस तरीके से अगर एनी ग्रेजुएट भी हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए, एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज काफी कम आती है, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कम देखने को मिलती है जहां पर 12th या ग्रेजुएट्स एलिजिबल हो, साथ ही साथ वो परमानेंट हो और साथ ही साथ पे स्केल भी हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल हम कवर अप करते हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लोजिंग डेट होने वाली है 17 जून 2021। 17 जून 2021 को लास्ट आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओपनिंग डेट है 18 मई 2021 को ओपन हो चुकी है। क्या क्या पोस्ट है और कहां से आई है नोटिफिकेशन? तो डिपार्टमेंट वाइज या ऑफिस वाइज वैकेंसी की डिटेल कुछ इस तरीके से है। एलडीसी है जो आप देख सकते हैं, एलडीसी की काफी सारी वैकेंसीज हैं। 25,500 की पे स्केल है, स्टार्टिंग पे स्केल है। तो सैलरी 40,000 के अराउंड जरूर बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पे स्केल में अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस और काफी तरीके के डिफरेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, पीएफ मिलती है, एम्प्लॉयर पीएफ, एम्प्लॉय पीएफ, तो काफी चीजें मिलती है, तो सैलरी अच्छी हो जाती है। एलडीसी की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोजीशन है, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट की पोजीशन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशन है, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। टोटल 179 पोस्ट है, जिसमें 154 रिजर्व्ड है एंड 24 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अभी देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन कहां से आई हुई है। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सी सेक्टर ईटानगर की तरफ से। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट राज्य की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई 10 मई 2021 को। यहाँ पर ये लिख दिया गया टॉप में ही, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का मतलब है जिन्होंने 10+2 एचएससी मींस हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट पास की हुई है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट कर जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ग्रेजुएट्स भी हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे बिल्कुल। तो अभी देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और किसी भी तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो क्या क्या यहाँ पर है? हाँ, अभी ये क्वेरी आती है कि अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी की हुई है, एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, एपीएसटी। एपीएसटी मींस अरुणाचल प्रदेश एसटी कैटेगरी के लिए ये पूरी जो ये जितने भी कॉलम में वैकेंसीज नजर आ रही है, अरुणाचल प्रदेश एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। बाकी ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के सीट्स हैं ये ओपन है और इसमें किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल होने के केस में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एपीएसटी के लिए आपको डोमिसाइल देनी होगी और बाकी के सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको देने होंगे, क्योंकि आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं। बाकी अनरिजर्व में इंडियन सिटीजन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपने देख ली। टोटल 179 पोस्ट हैं, जिनमें की 154 तो एपीएसटी के लिए रिजर्व है, 24 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए है, जिसमें किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट मेरे हिसाब से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी ऑफर हो रही है, पे स्केल काफी अच्छी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो जिसमें बिल्कुल कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे 12 पास, वो हम देख लेते हैं पहले। ये मुझे नजर आई जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोजीशन है, इसमें क्लास 12 पास, सभी में क्लास 12 पास ही चाहिए, पर किसी किसी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए पोस्ट, क्लास 12 पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट भी ठीक है, 18 to 32 ईयर्स है। एपीएसटी के लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो 18 to 32 ईयर्स से एज लिमिट इज ओके। तो अब दूसरी, और सभी 12 पास कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकेंगे, पर किसी किसी में एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जैसे लोअर डिवीजन
क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, इसके लिए 12 पास कैंडिडेट, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इतनी, बट साथ में एक 6 मंथ्स की डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की सर्टिफिकेट चाहिए जो एआईसीटी से या फिर अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दी गई हो या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा दी गई हो। तो 6 महीने की डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। बट ऐसी इसमें भी 18 टू 32 इयर्स के एज के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एपीएसटी के लिए रिलैक्सेशन एज में दी गई है। जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है इसमें कोई भी 12 पास कैंडिडेट जिसके पास टाइपिंग स्पीड है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए टाइपिंग स्पीड ऐसी है कि अगर सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जा रही है तो वो आप बाद में भी सीख सकते हैं जब तक एग्जामिनेशन वगैरह प्रोसेस होती है। अभी एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट जूनियर, इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी बिल्कुल 12th क्लास कैंडिडेट बट साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। तो 12th साइंस वाले कैंडिडेट एचएससी हायर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट से अगर की हुई है या इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज लिमिट 18 टू 32 इयर्स। पे स्केल सेम है 25,500। नेक्स्ट जो वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, इसमें भी 12th पास 12वीं पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, बट इसमें एक सर्टिफिकेट भी चाहिए और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल का मतलब एसेंशियल या मैंडेटरी नहीं होता है। अगर इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनके पास ये सर्टिफिकेट 2 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस होगी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। बट आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं 12th बेसिस पर भी, 12th साइंस बेसिस पर। अब इसमें सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब दूसरी जो 18 टू 32 इयर्स एज लिमिट है, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत लोगों के पास 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो ये एक मैंडेटरी है इसके लिए। 12th क्लास पास होने चाहिए। इसकी भी एज लिमिट सेम 18 टू 32 इयर्स। सिर्फ मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 12th क्लास पास कैंडिडेट बिना किसी सर्टिफिकेट के भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे, जिनमें एक है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो वीडियो अगर आपको समझ ना आई हो तो वीडियो को बैक करके वापस से आप देख सकते हैं। बाकी के भी देख लेते हैं कि फीस एटसेट्रा कितनी है। फी है नॉन रिफंडेबल फी है 150 रुपीज एपीएसटी के लिए, और बाकी जो स्टेट के एसटी एससी कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरीज में ही आएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन डालनी होगी। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सिर्फ फी नहीं देनी है, एग्जम्प्ट किया गया है फी से। बाकी जो चीजें हैं कि कैसे, हाँ ऑफकोर्स यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होंगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की है ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी की गई है नोटिफिकेशन, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ही अलग अलग जगह पर सेंटर्स पे एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम इस तरीके से 2 स्टेज में होगी। तो 2 स्टेज में होगी, इसमें बताई गई कि स्टेज 1 में क्या होने वाली है, स्टेज 2 में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या डिटेल्स है ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से दी हुई है। स्किल टेस्ट होगी, क्योंकि ऐसे जो भी ग्रुप सी की पोस्ट होती है मोस्टली उनमें स्टेज 2 में स्किल टेस्ट जरूर होती ही है, तो स्किल टेस्ट के लिए आपके पास वो टाइपिंग स्पीड एक्सेट्रा होनी चाहिए। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट भी मैंने आपको दिखा दी है, वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में मुझे यहीं पर नजर आ गई ये, हाँ 10 मई की डेट से 10 मई 2021 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, ये मैंने क्लिक की और इससे पीडीएफ से आपको सारी डिटेल बता दी। आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई के लिए मुझे यहाँ पर एक बटन नजर आ रही, एक स्क्रीन पर ही नजर आ रही है, आप इसको क्लिक करके देखें, शायद यहाँ से एप्लीकेशन हो सकेगी। तो हाँ यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए दी हुई है, ये आप क्लिक कर लें, सारी डिटेल्स ले लें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।